आमिर खान सिर्फ एक जीनियस आर्टिस्ट नहीं बट एक जीनियस बिजनेसमैन भी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब सितारे ज़मीन पर आपको पता ही है कि OTT पे नहीं आने वाली है, वो सीधा 8 हफ्ते बाद में आएगी यूट्यूब पे पेपर व्यू में। मतलब आपको उस फिल्म को रेंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यूट्यूब में। तो यहाँ पर यूट्यूब की कोई भी क्राइटेरियाज और उन सब से दूर भाग के आमिर खान ने यूट्यूब का एक जरिया अपनाया है, जो एक अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। बिकॉज आप किसी के अंडर नहीं हो और आप अपने मन से आप उस फिल्म को रिलीज़ कर सकते हो जब चाहो। अब उसके बाद में उन्होंने एक और ऐसी चीज़ करी है जिसकी वजह से उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर आ सकता है, और वो है इस फिल्म की रिलीज़ को लेके। अब थिएटर में नॉर्मली क्या होता है, फिल्म शुरू में फर्स्ट वीक रिलीज होती है तो फ्राइडे सैटरडे को फिल्म 1500 स्क्रीन 2000 स्क्रीन ऑल ओवर द कंट्री भर जाता है। मतलब एक एक मल्टीप्लेक्स में आप देखोगे हर आधे आधे घंटे में शो होता है। पर सितारे ज़मीन पर के साथ ऐसा नहीं होगा। वो टारगेटेड शोज रखेंगे जहां पर वो हो सकता है सुबह दोपहर शाम और रात के शोज लेंगे। पर जिस तरीके से 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के स्क्रीन होते हैं वैसा नहीं, वो लिमिटेड रिलीज करेंगे। वो शायद 1000 स्क्रीन्स करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे लोगों का मन बनेगा फिल्म देखने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, वैसे वैसे फिल्म के स्क्रीन्स बढ़ेंगे। अब इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा जो है वो इन लोगों को होगा, प्रोड्यूसर्स को होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्क्रीन्स होते हैं उतने ज़्यादा पैसे लगते हैं रिलीज़ करने के, तो यहाँ पर उनके पैसे बचेंगे। और दूसरी चीज़, जब हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता है वैसे वैसे यही थिएटर्स के जो फीस होती है या जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है ना फिल्मों के साथ में, वो जैसे जैसे वीक्स बढ़ते हैं वैसे वैसे वो कम होते जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट वीक में अगर सपोज 50% उनका रेवेन्यू शेयर होगा तो सेकंड वीक में वो शायद 40% 30% हो जाएगा। और जब मांग बढ़ेगी और सेकंड वीक में आएगा तो स्क्रीन्स भी बढ़ सकते हैं और रेवेन्यू शेयर कम हो जाएगा जो भी थिएटर्स का है। सो ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और ये चीज़ है ना राजश्री एंटरटेनमेंट अपनाता है अपने फिल्मों के साथ में, जो अभी आमिर खान भी अपनाने वाले हैं। एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। और तो और आजकल बहुत होने लगा है ऐसा कि मैडॉक भी अलग अलग तरीके से ट्राई करता है फिल्मों को रिलीज़ करने का। जैसे वो अपनी फिल्मों के साथ में ऑफ देते हैं कि फ्लैट 50% या 250 रुपये की फिल्म 20-20 25-25 रुपये में लोग पिक्चर देखते हैं। बिकॉज दे वांट पीपल टू एक्सपीरियंस द मूवी एंड वर्ड ऑफ माउथ से चले। क्योंकि आजकल यही हो गया, आजकल फिल्मों को अगर लंबा चलाना है ना तो वर्ड ऑफ माउथ से ही चलेगा। सो रियली हैट्स ऑफ कि आमिर खान इतना बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं और इतना एक ओपन स्पेस दे रहे हैं दूसरे क्रिएटर्स को, दूसरे प्रोड्यूसर्स को सोचने के लिए कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो यार, ही इज़ द, आई विल नॉट से ही इज़ मैन ऑफ मासेस, ही इज़ मैन ऑफ द सेंचुरी यार, जो इस तरीके से बिंदास सोचता है। आई रियली लाइक द वे ही थिंक्स। उनके इंटरव्यूज़ वो जो भी आगे रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं रिगार्डिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अमेजिंग। बट भाई सितारे ज़मीन पर अगेन विल बी अ मास्टर स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप ये फिल्म वीकेंड में देखोगे या ये रिव्यूज़ आने के बाद।